डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास मेयरिंग सिलेंडर। आज हम इसको पढ़ेंगे कि मेयरिंग सिलेंडर क्या होता है। मेयरिंग सिलेंडर बच्चों एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम किसी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। हमारे पास ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक मेजरिंग सिलेंडर है, यानी वॉल्यूम को मेजर करने वाला ये एक सिलेंडर है आपके सामने। तो इसकी जरिए हम मेजरमेंट सीखेंगे कि किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो आप देखें कि ये क्या होता है, यानी बेसिकली ये वॉल्यूम, किसी लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसको मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इट इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इसे किसी लिक्विड के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम मालूम जो है वो यूज करते हैं। तो बेसिकली मेयरिंग सिलेंडर जो है किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसको ये बना कैसे होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है मेयरिंग सिलेंडर की। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक मेयरिंग सिलेंडर है और इस पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये एक सिलेंडर आपके सामने है। ये एक शीशे का बना हुआ सिलेंडर है, बाज दफा प्लास्टिक का भी हो सकता है, प्योर प्लास्टिक जो क्लियर हो, ठीक है, जिसके शिफाफ हो, क्लियर हो, ठीक है। तो क्लियर क्रिस्टल प्लास्टिक से भी बना हो सकता है या फिर ग्लास से, जैसे ये ग्लास का बना हुआ है। इसके ऊपर ये रीडिंग्स लिखी होती हैं, ठीक है। ये रीडिंग्स आपको नजर आ रही हैं कि यहाँ पर जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये आपके पास 70, 80, 90, ठीक है, और 100। तो ये 100 ml का जो है वो आपके सामने जो है वो वॉल्यूमेट्रिक जो है वो सिलेंडर है, वॉल्यूम को मेजर करने वाला सिलेंडर है। ये 100 ml का है। तो ये रीडिंग्स इसके ऊपर जो है वो आपको इस तरह से लगी हुई नजर आएगी। तो मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास का बना हो सकता है या प्लास्टिक का बना हो सकता है। इट हैज स्केल, इसके ऊपर एक स्केल होता है। इंडिकेट द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर। ये इसके ऊपर जो वॉल्यूम है प्यारे बच्चों वो मिलीमीटर में दिया होगा, मिलीलीटर में, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर दिया होगा। यानी इसका जो वॉल्यूम मेजरिंग है या क्यूबिक सेंटीमीटर में या मिलीलीटर के अंदर हम मेजर करेंगे। तो हमारे पास जो है वो मिलीलीटर के अंदर है जो वॉल्यूमेट्रिक, अभी आपने देखा है सिलेंडर को। तो हम इसके जरिए रीडिंग कैसे लेंगे? देखिए, रीडिंग लेने के लिए बच्चों हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक जो है वो सिलेंडर है, इसके अंदर हमने इतना जो है वाटर टेक कर लिया है, यहां तक हमारे पास वाटर हमने इसके अंदर फिल कर लिया है। यानी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वाटर को डालने हैं। जब ये फिल होता जाएगा ऊपर आता जाएगा, तो यहाँ पर ये जब वाटर आ जाएगा, यानी अब यहाँ पे वाटर आ गया, इतना फिल कर लिया है, अब हम इसकी रीडिंग लेते हैं। अब रीडिंग लेते हुए कुछ एहतियात है जिनको हमने करना होता है ताकि दुरुस्त रीडिंग आए। अब रीडिंग जब आप लेंगे तो आपने क्या, अगर आई को यहां पर रखेंगे तो पैरेलैक्स पैदा होगा, ठीक है, गलती के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आप एक एंगल से देख रहे हैं और वाटर का जो लेवल है वो आपको जो है वो ऊपर की तरफ नजर आएगा और इस तरह रीडिंग में पैरेलैक्स पैदा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप नीचे से देखेंगे तो आप रीडिंग को कम मेजर करेंगे, यानी आपको रीडिंग जो है पूरी रीडिंग जो है वो मेजर नहीं होगी, बल्कि आपको क्या रीडिंग कम नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि आप नीचे वाली साइड से वो मेजर कर रहे हैं। तो एंगलिंग बन जाएगी जिस वजह से पैरेलैक्स पैदा होगा। इसी तरह अगर आप दुरुस्त रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपने इसके बिल्कुल स्ट्रेट आने हैं, यानी इसके वर्टिकल, इस लाइन के जो है आपने इसके बिल्कुल सीधा हो जाना है, बिल्कुल सामने आ जाना है, आपकी आंख इसके बिल्कुल सामने हो, तो तब आप दुरुस्त रीडिंग जो है वो मेजर कर सकते हैं इसके जरिए। तो अगर आप दुरुस्त रीडिंग मेजर करना चाहते हैं कि आपने जहां तक वॉल्यूम लिया हुआ है उस वॉल्यूम की लाइन के, जिसे मिनिकस कहा गया है, तो मिनिकस लाइन के सामने आपने बिल्कुल आके जो है वो रीडिंग को टेक करना है। तो जिस लाइन के ऊपर जो जितनी फिल हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ तक 20 ml हो गया, फिर 40 ml हो गया, और यहाँ पर 60 और दरमियान वाली जो बड़ी लाइन है ये जाहिर कर रही है 10 को। तो यहाँ 10
और फिर 60, यानी यहाँ 50 हो जाएगा। तो 50 ml जो है हमारे पास इस सिलेंडर के अंदर जो है वो वाटर जो है वो टेक किया हुआ है, ठीक है, 50 ml। तो इस तरह से हम सामने आकर इसकी रीडिंग लेंगे। तो ये तो होगा इसके रीडिंग लेने का मेथड। तो रीडिंग लेते हुए हमारी जो आई है वो मस्ट बी केप्ट वर्टिकल, वो बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए इसके, यानी ये हमारा सिलेंडर यूं पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमारी आंख ऐसे होनी चाहिए, इसके वर्टिकल होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेंडर के जरिए, माइनिंग सिलेंडर के जरिए हम रीडिंग कैसे लेते हैं। फिर इस डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड जो है वो क्या होता है, हम बसोकात हमारे पास ऐसा कोई जिस्म होता है जो पानी में हल तो नहीं होता, जैसे कोई पत्थर है या कोई और चीज है, और हम चाहते हैं कि उसका वॉल्यूम मेजर कर ले, वॉल्यूम को मेजर करना है। अब वो जो जिस्म है वो इस सिलेंडर के अंदर नहीं आ सकता। अगर वो सिलेंडर में आ जाए तो हम इसी के अंदर से उसकी रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन जिस्म जो है वो बड़ा है, तो इस सिलेंडर में ना आने की वजह से हम उसके लिए एक खुला बर्तन जो है, जिसे हम जो है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड कहते हैं, इसके अंदर एक जो है वो हम एक होल रखते हैं, और यहाँ हमने उस पत्थर को जो है वो जिसकी हमने रीडिंग करनी है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी हम फिल कर लेंगे सबसे पहले, यानी पत्थर को नहीं डालेंगे बल्कि क्या करेंगे, वाटर को हम इसके अंदर टेक कर लेंगे, और वाटर की सतह हमने इसके अंदर पानी को भरना है, और पानी को कितना भरना है, इसके अंदर जब भर जाए और यहाँ से वो निकलना शुरू हो जाए, अब पानी की जो लेवल है वो बिल्कुल इसके जो है वो सामने हो जाएगा, यानी इतना वाटर इसके अंदर आ जाएगा। अब हम जब पानी भर लेंगे इसके अंदर, इतना पानी इसके अंदर जो है वो आ जाएगा, तो अब हम जिस चीज का हमने वॉल्यूम मेजर करना है तो वो उसको इस कैन के अंदर डाल देंगे, धागे के जरिए हम आहिस्ता आहिस्ता उसको इसके अंदर ले आएंगे, और यहाँ पर उस जो पत्थर है या कोई चीज है जिसका हमने वॉल्यूम मेजर करना है वो इसके अंदर जो है वो डाल देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितनी जगह ये कवर करेगा पानी उतना ऊपर हो जाएगा, तो पानी के ऊपर जाने की तो जगह नहीं, आगे हमने सुराख रखा हुआ है यहाँ से, ताकि पानी डिस्प्लेस होके इधर आगे एक हमने बीकर रखा हुआ है और उसके अंदर आ जाएगा। अब पानी जो है वो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी यहाँ से इसके अंदर जमा हो जाएगा। अब वो पानी यहाँ जमा हो जाएगा तो वो पानी हम डाल लेंगे इस वॉल्यूम मीट्रिक फ्लॉस के अंदर, वो जो इसके अंदर डालेंगे तो हमें उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड से क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े जिस्म का, पत्थर वगैरह का जो इस वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर के अंदर नहीं आता, हम इसके अंदर डालकर उसका जो है वो वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। जितना पानी बाहर निकल जाएगा उस पानी को हम सिलेंडर में डाल के मेजर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो वाटर है वो जितना वाटर निकला होगा उतना ही उस जिस्म का वॉल्यूम होगा, यानी जितना पानी इस बीकर के अंदर आ जाएगा उतना ही इस जिस्म का जो है वो वॉल्यूम होगा। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे कितना इसका वॉल्यूम है, वो हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर इस बीकर को का पानी जो जमा हो चुका है वो हम मेजरिंग सिलेंडर में डाल लेंगे, और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि इसका जो है वो वॉल्यूम कितना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है कि हम किसी इनरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को का जो है वो वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो वो क्या तरीका है, वो हम इसी कोई छोटा जिस्म है जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर के अंदर ही रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका तरीका ये होता है कि कोई भी इरेगुलर शेप वॉल्यूम है, जो पत्थर वगैरह कोई ऐसी चीज हो सकती है जो पानी में जो है वो हल ना हो, अगर वो पानी में हल हो जाएगा तो उसको हम उसका वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकते, वो तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने उसको पानी के अंदर ले जाना है, और पानी के अंदर ले जाके पहला वॉल्यूम जो है हमने मेजर कर लेना है। सबसे पहले आपको शक्ल ए में आपको दिख रहा है कि पानी जो है वो हमारे पास यहां तक हमने 40 जो ml है इतना पानी वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर के अंदर ले लिया है। अब क्या करेंगे, धागे के जरिए आहिस्ता आहिस्ता उस जिस्म को, जो बेकायदा जिस्म है, रेगुलर शेप जो ऑब्जेक्ट है, उसको इसके अंदर जो है वो डालेंगे। अब जब इसके अंदर डालेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा, वॉल्यूम ऊपर आता जाएगा जितना इस बॉडी का वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल पहले 40 पे था तो अब चला गया वॉल्यूम 60 पे। तो अब हम दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। मिसाल के तौर पर पहला हमारा वॉल्यूम था 40, अब जब जिस्म को डाला है तो वॉल्यूम कितना हो गया 60। तो अब हमारा 60 ml जो वॉल्यूम है वो पत्थर को ऐड करने के बाद हुआ है, यानी बेकायदा यानी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को ऐड करने के बाद हुआ है। तो 60 ml माइनस 40, तो हमारे पास जो है वो इस वॉल्यूम में से ये वाला पहला वॉल्यूम ए जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा
20 ml। तो 20 ml जो है 20 मिलीलीटर जो है वो इस जिस्म का जो है वो एक हमारा वॉल्यूम निकल आया। तो इस तरह हम किसी भी जिस्म का जो है जो इरेगुलर शेप का हो, जिसको हम बकायदा किसी चीज में डालकर उसका वॉल्यूम नहीं ले सकते, तो हम उसका वॉल्यूम कैसे लेंगे? उसका वॉल्यूम लेने का ये एक तरीका है कि हम उसको पानी के अंदर इस तरह वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर में डालकर उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर, और इसके जरिए 2 हिसाब की पैमाइश लेना हमने भी सीख ली है। अल्लाह हाफिज।